नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक पुराने घर की है, जहां एक परिवार एक सामान्य जीवन जी रहा था। लेकिन इस घर में कुछ ऐसा था जो उसे कभी चैन से सोने नहीं देता था। एक अजीब सी खामोशी थी, जो रात के अंधेरे में और गहरी हो जाती थी। जब घर के लोग सोते थे, तब दीवारों के पीछे कुछ सरसराहट होती थी, जैसे कोई हल्के से कदम रख रहा हो। घर की हर छाया में एक रहस्य था, और किसी को भी यह नहीं पता था कि कौन सी आवाज सच में वास्तविक थी और कौन सी बात का डर था। उस दिन तक सब कुछ सामान्य था, जब तक वह नहीं आई। वह सौतेली माँ थी, जिनके बारे में गांव के लोग कुछ कहते थे, मगर कोई भी साफ नहीं था। उसका चेहरा न तो डरावना था, न ही आकर्षक, बस एक साधारण सा चेहरा। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और पीड़ा छिपी थी, जो धीरे धीरे इस घर के रहस्यों से जुड़ी थी। पहली बार वह घटना तब हुई, जब रात के अंधेरे में अचानक से घर के अंदर से चीखने की आवाज आई। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, तो वहां कुछ नहीं था। सिर्फ एक सर्द हवा और कमरे की ठंडी दीवारों पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने हथेली से उन्हें छुआ हो। लेकिन उसके बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रात कोई न कोई खौफनाक चीज घटने लगती थी। एक दिन, जब लड़की किचन में थी, तो अचानक चाय का कप गिरकर टूट गया, और उसके अंदर से खून की धारें बहने लगीं, जैसे किसी ने उसमें कुछ डाला हो, या फिर खुद चाय से खून बह रहा हो। फिर एक रात, जब लड़की सो रही थी, अचानक कमरे में घना धुआं भर गया। वह घबराकर जागी और देखा, एक खौफनाक साया सामने खड़ा था। वह वही साया था, जो अब तक उसकी सौतेली माँ का रूप बन चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, जो दिल दहला देने वाली थी। कुछ रातों बाद एक पुराना पत्र मिला, जिसमें सौतेली माँ का काला अतीत सामने आया। वह सिर्फ एक साधारण महिला नहीं थी, बल्कि उसका एक दिल दहला देने वाला रहस्य था। उसके बच्चों की हत्या कर दी गई थी, और उनकी आत्मा अब तक इस घर में भटक रही थी। सौतेली माँ की आत्मा अब अपने बच्चों का बदला लेने आई थी, या शायद वह सिर्फ खुद को माफ करने की कोशिश कर रही थी। कोई नहीं जानता था। एक रात, जब सब सो रहे थे, लड़की अचानक जाग जाती है। वह देखती है कि सौतेली माँ का भूत कमरे में खड़ा है। उसकी आंखें अब जलती हुई आग से भरी हुई हैं। वह लड़की से कहती है, तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे रुकने नहीं दोगी, नहीं तो मैं तुम्हें भी अपने बच्चों की तरह बना दूंगी। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कता है, लेकिन वह डर के बजाय इस भूत को शांति दिलाने का संकल्प करती है। वह एक तंत्र मंत्र विद्वान की मदद लेती है, जो उसे बताता है कि अगर वह सौतेली माँ के अतीत को उजागर कर सके, तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। लड़की और उसके पिता ने मिलकर सौतेली माँ के भूत से शांति पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। और एक रात, जब उन्होंने अपने खून से रंगी हुई दीवारों को देखा और सौतेली माँ की पूरी कहानी को समझा, तो उसने अपना बदला लिया। लेकिन वह बदला उस समय खत्म हो गया, जब सौतेली माँ ने शांति पाई। लेकिन क्या सौतेली माँ का भूत सच में शांति पा सका, या फिर इस घर में कुछ और है जो अब तक छिपा हुआ था? वो घर अब भी खड़ा है, लेकिन वहां रात के समय एक और डरावनी हंसी सुनाई देती है। क्या यह सब सच था, या फिर यह सब कभी खत्म नहीं होगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।